प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे, है ना। बोलो, सच में भला है हमारा परमेश्वर, सच में अनुग्रहकारी है हमारा परमेश्वर, हमारी चिंता करने वाला परमेश्वर है, हमें हमारे संग रहने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, है ना। हम परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं। मुझे तो शून्य कर पवित्र आत्मा, इस वचन के द्वारा लोग बढ़े, लोगों के जीवन में कार्य हो, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। हाथ दिखाओ कितने लोग खुश है, और वो भी हाथ दिखाओ जितने लोग दुख है। कोई है दुखी में जो हाथ दिखा सकता है? नहीं है, कोई भी दुखी नहीं। अरे बड़ा खुशी वाला कलीसिया है, आनंदित कलीसिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज का वचन का शीर्षक है हार मानने वाले नहीं बल्कि समाप्त करने वाले बने। क्या क्या शीर्षक है? हार मानने वाला नहीं बल्कि समाप्त करने वाला बनो। इंग्लिश में इसको बोल सकते हैं बी ए फिनिशर नॉट अ क्विटर। समझे इसका मतलब? हम क्या करते हैं, हमको शैतान करवाता है। कुछ प्रोजेक्ट चालू करते हैं, हाँ ये करना है, एज करेंगे, कुछ दिन बाद बंद कर देते हैं। करते ना? कितने लोग एग्री मेरी इस बात पे, है ना। फिर कुछ टास्क चालू करते मसीह जीवन में, आज से मैं प्रार्थना करूंगा 1 घंटा, 5-6 दिन, उसके बाद हार मान जाते, अब मेरे से नहीं होता रे बाबा बोलते, बंद, है ना। कई लोगों को कुछ काम चालू करते हैं, कुछ बिजनेस चालू करते हैं, कुछ जॉब चालू करते हैं, और कुछ समय बाद वो हार मान जाते हैं, है ना। क्या मान जाते हैं? उस काम को वो कंप्लीट नहीं करते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, उस काम को वो अधूरा छोड़ देते हैं, उस काम से वो हार मान जाते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जो समस्या है, जो शैतान पैदा कर रहा है ना। किसी भाई ने बिजनेस डाला, 1-2 महीना किया, नहीं जम रहा है, छोड़, बंद करो, दूसरा, है ना। लेकिन प्रभु का वचन हमको बताता है हम हार मानने वाले नहीं, हम फिनिशर होने चाहिए। हालेलुया। हमने जो कार्य चालू किया है उसको समाप्त करने वाले बनना चाहिए। हालेलुया। बोलो, हमको जो कार्य मिला है, जो कार्य हमने पकड़ा है, जोर से बोलो, जो कार्य हमने पकड़ा है उसको हमको समाप्त करना है। उसको क्या करना है? हमको समाप्त करना है। बोलो, हाथ मिला के बाजू वाले से, समाप्त करना है ना। इब्रानी की किताब 12 अध्याय 1 से 2 वचन पढ़ेंगे। ये वचन आज आपके जीवन को बदलेगा। ये आज का मैसेज आज आपके जीवन में एक नई उड़ान लेके आएगा। पढ़िए। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके, हर एक रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाले पाप को दूर करके, वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, वो दौड़, बोलो वो दौड़ जिससे हमें दौड़ना है, जिसमें हमें दौड़ना है, उसको पूरा करे। धीरज से दौड़े। इंग्लिश अगले वर्ष उसको पूरा करे। आगे, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। और विश्वास के कर्ता, जिसने विश्वास बनाया है और जिसने सिद्ध करने वाले यीशु मसीह को क्या करे? ताकते रहे। और जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, उसके आगे भरा था, लज्जा की कोई चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा। एक ये दो बस। क्या बोल रहे हैं? हमको दौड़ पूरा करना है। बोलो, दौड़ को पूरा करना है। यहां देखो मेरी तरफ। क्यों मैं अच्छा नहीं दिखता? कि मेरी तरफ दिखते नहीं तुम लोग? दौड़ को पूरा करना है। बोलो, दौड़ को पूरा करना है। हमको हार नहीं माननी,
हमको हार नहीं माननी। बोलो, हमको हार नहीं माननी। कुछ चीज़ें जो चालू की है उसको बंद नहीं करना है। जो चीज़ें हमने चालू की है, अगर हम दौड़ रहे हैं तो दौड़ को पूरा करना है, अधूरा नहीं छोड़ना। परमेश्वर हमें अधूरा बनने वाली आत्मा नहीं दिया है, पूरा करने वाली आत्मा दिया है। हालेलुया। यीशु मसीह में क्या बोलता है? मरने से पहले समाप्त हुआ। उसने अपनी दौड़ को पूरा किया। यीशु मसीह फिनिशर था। हम क्यों हारने वाले बन के रह गए हैं? यीशु मसीह समाप्त करने वाला था। हम क्यों रुकने वाले बन गए हैं? क्यों हम छोड़ने वाले बन गए हैं? हमको कुछ होता नहीं तो हम अपने फेथ को छोड़ देते हैं, हम अपने विश्वास को छोड़ देते हैं। कुछ होता नहीं तो प्रार्थना के जीवन को छोड़ देते हैं। कुछ होता नहीं तो बाइबल पढ़ने के जीवन को छोड़ देते हैं। लेकिन जो विश्वास का करता यीशु मसीह को ताकना है और अपनी दौड़ को हमको पूरा करना है। बोलो, पूरा करना है। कई लोग पीछे इसीलिए आए क्योंकि उन लोग को छोड़ने में एक्सपर्ट है ना। किसी ने पढ़ाई चालू किया, पढ़ाई छोड़ दी। फिर उसके बाद बिजनेस चालू किया, बिजनेस छोड़ दिया। फिर बोलते हैं कि मेरा जीवन ऐसी ही रहा। फिर किसी को पकड़ेंगे, पढ़ाई पूरा क्यों नहीं किया? क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, है ना। एक दूसरे पे आरोप लगा रहे, उसने मुझे धोखा दिया इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ा, उसने मुझे। अरे तू अपनी दौड़ को कंप्लीट नहीं किया इसलिए तू पीछे है। तू छोड़ के तू पीछे आया है। अगर तू अपने दौड़ को पूरा करता, फिनिश करता, तो शायद तेरे जीवन को अलग रहता। हालेलुया। अपना दोष छोड़ने का दोष दूसरे को मारते हैं, है ना। कितने लोगों ने, बताओ मेरे को, यहां बताओ कितने लोगों ने छोड़ने की आदतें हैं? सच सच बोलो। जो छोड़ देते, प्रार्थना करना है छोड़ देते, है ना। वचन पढ़ना है छोड़ देते, परमेश्वर के साथ बैठना है छोड़ देते हैं। ये छोड़ने वाले लोगों का परमेश्वर कुछ नहीं कर सकते। कुछ कर सकते? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम एक गिनती की किताब 13 अध्याय में एक व्यक्ति के कुछ पढ़ेंगे जिसमें मूसा जासूस भेजता है। कहां पे? कनान देश में। और जासूसों से बोलता है कि तू जाके कनान देश कैसा दिखता है, सच में ये दूध और मधु की धारा बहती की नहीं, तू उन देश में जा और वहां जाके क्या कर, जासूसी करके आ। तो मूसा क्या करता है कि 12 गोत्र से 12 युवकों को, जासूसों को लेता है और उनको बोलता है कि तुम कनान देश में जाओ, उस दिशा से जाओ और वहां पे क्या क्या है उसकी पूरी रिपोर्टिंग, जासूसी लेके आओ, खबर लेके आओ। बोलो, जासूसी करके आओ, है ना। उन 12 गोत्रों में 2 व्यक्ति भी थे जिसका नाम था यहोशू और कालेब। यहोशू कालेब वो व्यक्ति थे जो पूरे इज़राइल में 6 लाख लोगों में यही 2 व्यक्ति थे जो वादे के देश को जा पाए, बाकी कोई नहीं जा पाया। प्रेज द लॉर्ड। आप मेरे साथ हैं? यहां देखिए, यहां देखिए। मूसा बोलता है कि तू उस देश में जा और उस देश की क्या कर, जासूसी करके आ। उस देश की जासूसी करके आ। बोलो, जासूसी करके आ। और उन लोग उस देश में गए। कितने लोग गए? बोलो, 12 लोग गए। यहां देखो, बोलो बाजू वालों को, 12 लोग गए। बोलो 10 और 2 12। बोलो कितने टोटल गए? 12 लोग गए। ठीक है। अब 12 लोगों में से गए और 12 लोग में से 10 लोग क्या बोल रहे हैं उसका 28 वचन पढ़ना। गिनती 13 का 28। परंतु उस देश के निवासी बलवान है। वो अपना जासूसी बता रहे कि उन्होंने क्या देखा। उन्होंने देखा कि उस देश जिसमें वो जाने वाले हैं, जिसपे वो हमला करने वाले, वो कैसे है? बलवान। बोलो, बलवान है। और उसके नगर गढ़वाले हैं। हाँ। और बहुत बड़े हैं। बहुत बड़े हैं। और फिर हमने वहाँ अनाक वंशियों को भी देखा। हाँ। दक्षिण देश में अमालेकी बसे हुए हैं। हाँ। और पहाड़ी देश में हित्ती, बस 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 बस। वो जासूस 10 के 10 जासूस क्या बता रहे? वो देश बहुत खतरनाक है, वहां के लोग बहुत खतरनाक है, बहुत बलवान हैं, हम तो उसके सामने कुछ नहीं है। वो लंबे हैं, चौड़े हैं, हाइट में अच्छे हैं, हम तो उसके सामने कुछ नहीं है। मैं इस देश में नहीं जाना चाहता। मैं इस देश में जाने से अपने आप को
क्विट करता हूं, हारता हूं, मैं नहीं जाना चाहता। हार मान गया वो, किसको देखकर? उस बलवान व्यक्तियों को देखकर, उस देश में पाए जाने वाले सिपाहियों को देखकर, उस देश में पाए जाने वाले खतरनाक योद्धाओं को देखकर वो हार मान गया। जब भी आप कुछ चालू करते, बिजनेस चालू करते, परिस्थिति देख के आप उस चीज को छोड़ देते हैं। जब भी कुछ काम करना चालू करते हैं, परिस्थिति को देखकर, वो बलवान हो रही परिस्थिति, उसको आप क्या कर देते हो? छोड़ देते हैं। यहां पे भी इजरायली हमारे भाई है और वो भी परिस्थिति को देखकर क्या बोल रहे हैं मूसा को? भाई हम नहीं जा सकते, हम नहीं विजय पा सकते उनके ऊपर, क्योंकि वो लोग बलवान है। बोलो, वो लोग हमसे ज्यादा बलवान है। 30वें वचन में कालेब क्या बोलता है? पढ़िए, सुनिए। पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, हाँ, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर ले। ओहो, हम उस देश को चढ़ के अपना कर ले, क्योंकि निसंदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। निसंदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। एक और वचन में लिखा है, बाद में बताऊंगा वचन कहाँ पे, उसमें लिखा है परमेश्वर की छाया उन पे नहीं है, परमेश्वर की छाया हम पर है। हालेलुया। ये 10 लोग जो थे ना, इन लोग हार मानने वाले लोग थे। बोलो, ये 10 इजरायली जासूस थे, वो हार मानने वाले लोग थे। और वो हार मार के परिस्थिति को देख के, जो वो डिसीजन लेने वाले थे उससे वो क्या आ गए? हार मान गए, छोड़ दिए। लेकिन ये कालेब ऐसा नहीं था, वो दौड़ को पूरी करने वाला व्यक्ति था, वो वाचा के देश में जाने वाला व्यक्ति था, वो दौड़ को समाप्त करने वाला व्यक्ति था। और वो बोलता है हम चढ़ जाते हैं, उनको खत्म कर देते हैं। आगे भी किसी वचन में लिखा है कि परमेश्वर की छाया उन पर नहीं, वो भले खतरनाक होंगे लेकिन हम उनको हरा सकते हैं। वो भले शक्तिशाली होंगे 10 गुना हमसे, लेकिन परमेश्वर का वचन के द्वारा हम उसको हरा सकते हैं। हमने पिछले बार सीखा ना, वहां पे क्या हुआ कि लाल समुद्र था, सब लोग हार मान गए, लेकिन मूसा वैसा व्यक्ति नहीं था। मूसा बोला अपन दौड़ कंप्लीट करेंगे। खुल गया गेट लाल समुद्र का। हालेलुया। दौड़ पूरा करने वाले लोगों के लिए, हालेलुया, दौड़ पूरा करने वाले लोगों के लिए हमेशा गेट खुलेंगे, चाहे वो लाल समुद्र रहे, यर्दन नदी रहे या येरियो की दीवार रही, वो सब रास्ता बना के देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो, दौड़ पूरा करने वालों के लिए, अपने हाथों को उठाकर, दौड़ पूरा करने वालों के लिए हर दरवाजे खुलेंगे, हर दरवाजे खुलेंगे, हर 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 मुमकिन जय पार प्राप्त कर सकते हैं। पता है, दौड़ पूरे करने वाले हमेशा विजय घोषित होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रॉब्लम क्या है? हम अपने विश्वास में हार जाते हैं। क्या है वचन? क्या पढ़े हमने इब्रानी का कि अपने विश्वास की कर्ता यीशु मसीह को क्या करो? देखते रहो। बोलो, देखते रहो। किसको देखना है? यीशु मसीह को। और यीशु मसीह कहां दिखेगा? मेरे में नहीं दिखने वाला। नहीं तो मैं बोलूंगा मेरे में को देखो, यीशु मसीह को नहीं, इसमें ज्यादा अच्छा दिखेगा, है ना। अगर मुझ में यीशु मसीह दिखता है तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं, मगर इसमें ज्यादा अच्छे से दिखेगा, है ना। छोटी टीवी में पिक्चर अच्छा नहीं दिखेगा, थिएटर में ज्यादा अच्छा दिखेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यीशु मसीह कौन है? विश्वास का करता। हमको किसको ताकना है? बोलो, यीशु मसीह। ऐसा बोलो, यीशु मसीह को ताकना है। बोलो, आजू बाजू देखो, ताकना है यीशु मसीह को। प्रेज़ द लॉर्ड। हम अपने विश्वास को हार जाते हैं, पहला। दूसरा, हम जहां चालू करते हैं थोड़ी दिन बाद उसको बंद कर देते हैं, है ना। बंद कर देते हैं ना। कितने लोग विश्वास करें इस वचन पे? जैसी चालू के वैसी आप बंद कर देते हैं। जितने जोर से चालू करते उतने जोर से बंद कर देते। हाँ, आज उस भविष्यवक्ता ने मेरे ऊपर हाथ रखा है, कल से देखो मेरी प्रार्थना चलो, 2 दिन 3 दिन, चौथे दिन
अभी तो नया नया कल्चर बता रहा हूँ। आप चालू करते प्रार्थना करना, एक व्यक्ति चालू किया प्रार्थना करना, खड़े होके घुटने पे प्रार्थना कर रहा है, घुटने से बैठा चेयर में प्रार्थना कर रहा है, चेयर से बैठा फिर पलंग में लेट के प्रार्थना कर रहा है, और चौथे पांचवें दिन वो बाइबल साइड कर दी और ले सो रहा है। ये आप हार मान रहे हो रहा है। आप आपके साथ है कि कोई पहचानते हो कि किसी को आप ऐसे है कोई जो ऐसा कर रहा है? हार मान रहे वो लोग। कंटिन्यू रेस दौड़ना है, वो लोग कंटिन्यू लगातार लगातार रेस को दौड़ना है। कई लोग बहुत जल्दी हारने की आदत रहती है, आएंगे जम के तुरंत हार जाएंगे। अब मैं ऐसा करता हूं, कोई लोग तो बस मुंह के मुंह रहते, बस मुंह से ही बोलते रहते, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। अगले दिन मेरा दोस्त था एक, मैं उसका नाम नहीं बोलना चाहता, ये जानता है, कपिल नगर में रहते हैं। ये बिजनेस चालू करूंगा, वो बिजनेस चालू करूंगा, अगले दिन सब खत्म। ये तेरा ऐसा कर दूंगा वैसा, कुछ नहीं करता वो, क्योंकि उसको हारने की आदत होगी ना, है ना। परमेश्वर हारने के लिए नहीं, दौड़ पूरी करने के लिए बुलाया है ना। परिस्थिति देख के घबराओ मत, अपने विश्वास को छोड़ो मत। देखो इस विश्वास को पैदा करने वाले, विश्वास के करता है यीशु मसीह को, आप जरूर अपनी दौड़ को पूरा करेंगे। अगर मैं परमेश्वर का दास हूं तो मैं इस बात की घोषणा करता हूं यीशु के नाम से, जो लोग इस वचन को रिसीव करेंगे, हार नहीं मानेंगे और एक दृढ़ फैसला लेंगे कि हमको दौड़ को कंप्लीट करना है, वो जरूर उस वाचा के देश को, उस दूध और मधु के बहने वाले देश को जाएंगे। आपके सपनों से आप गिव अप कर रहे हो। प्रॉब्लम क्या है? हम फिनिशर नहीं बन रहे। जीसस क्या था? फिनिशर था। इट इज फिनिश, इंग्लिश में लिखा है समाप्त हुआ, पूरा हुआ। वो पूरा करने वाला व्यक्ति था। और शैतान को किससे डर है? जो समाप्त करता है। जो हारता है तो वो तो उसके टीम में ही है, क्योंकि शैतान क्या हुआ है? हारा हुआ है ना। शैतान जीता हुआ बोलता है कि कोई है? कोई शैतान जीता हुआ है नहीं, शैतान हारा हुआ है। और हम भी चालू करते हार जाते, तो हम भी क्या मानते हैं? हारे हुए। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो, मुझे कंप्लीट करने वाला बनना है, मुझे समाप्त करने वाला बनना है, मुझे यहोशू कालेब की तरह डरना नहीं है, अपनी दौड़ को पूरा करना है, अपने कनान की दौड़ को पूरा करना है। आप अपने होप को, अपने विश्वास को हारते हो तो कौन हराता पता है? शैतान हराता है। मुझसे नहीं हो पाएगा, है ना। पति पत्नी में झगड़ा होता है, ओ भाई ये मसीह जीवन, ये मसीह पत्नी, ये मसीह पति मुझसे नहीं झेल पा रहे हैं, मुझसे नहीं हो पाएगा। शादी आपको किस लिए दी गई है? छोड़ने के लिए कि कंप्लीट करने के लिए? हाँ, कंप्लीट करने के लिए ना। आपकी दौड़ क्या करने के लिए? लेकिन हारने वाला व्यक्ति क्या करता है? डिवोर्स, चल मेरा नहीं जमता रहता से, चल, है ना। तुरंत तू नहीं दूसरा कही, दूसरी नहीं तीसरा कही, हमने देखे, हम मिले भी एक से, है ना। ये सब क्या है? हारने वाले लोग हैं। कौन है? एक और वचन पढ़ेंगे ना। आप मेरे साथ बने हैं, आप सीख रहे हैं। कितने लोग सीख रहे हैं? हाथ उठाएंगे। बोलो, मुझे हारना नहीं है, मुझे अपनी दौड़ को पूरा करना है, मुझे अपने दौड़ को पूरा करना है। दूसरा राजा 13 अध्याय 17 से हम पढ़ेंगे। वहां पे यहोआश करके एक राजा था, पढ़ेंगे 17 से। तब उसने कहा, पूर्व की खिड़की खोल। जब उसने उसे खोल दिया, तब एलीशा ने कहा, तीर छोड़ दे। तीर को क्या कर दे? छोड़ दे। हाँ।
उसने तीर छोड़ा। एलिशा ने कहा, यह तीर यहोवा की ओर से छुटकारे अर्थात आराम से छुटकारे का चिन्ह है। आराम से छुटकारे का चिन्ह है। इसलिए तू अपेक में आराम के यहाँ तब तक लेगा कि स्टिकर लगाए था। निकाल दो स्टिकर। पढ़िए पढ़िए पढ़िए, वो अध्याय को शुरुआत से पढ़ो। तब उसने कहा, उस अध्याय को शुरुआत से पढ़ो। एलिशा को वह रोग लग गया। एलिशा को क्या लग गया? रोग लग गया। वो भविष्यवक्ता बीमार पड़ गया। आगे, जिससे उसकी मृत्यु होने पर थी। उसकी मृत्यु होने पर थी। तब इजराइल का राजा यहोआश उसके पास गया। बोलो, इजराइल का राजा यहोआश उसके पास गया और उसके ऊपर रोक कर कहने लगा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इजराइल के रथ और सवारों। एलिशा ने उससे कहा, धनुष और तीर ले आ। वह उसके पास धनुष और तीर ले आया। तब उसने इजराइल के राजा से कहा, धनुष पर अपना हाथ लगा। जब उसने अपना हाथ लगाया तब एलिशा ने अपने हाथ राजा के हाथों पर रख दिए। तब उसने कहा, पूर्व की खिड़की खोल। जब उसने खोल दिया तब एलिशा ने कहा, तीर छोड़ दे। तीर को छोड़ दे। उसने तीर छोड़ा। एलिशा ने कहा, यह तीर यहोवा की ओर से छुटकारे अर्थात आराम से छुटकारे का चिन्ह है। यहाँ पे क्या हुआ देखो मेरी तरफ। वहां पे इजराइल का राजा यहोआश जो एक बुरा राजा था, बोलो बुरा राजा था, वो सही परमेश्वर के कदमों पे नहीं चलता था, वो बुरा राजा था। वो एलिशा के पास गया। एलिशा अपने मृत्यु के करीब था और एलिशा को बोलता है कि आरामी सेना मेरे को नष्ट करने को है, तो परमेश्वर की ओर से है, मेरी मदद कर। तो उसने बोला, तेरे पास जो तीर धनुष है उसको क्या कर, पूर्व की ओर छोड़ दे। तो जैसे उसने पूर्व की खिड़की खोल के छोड़ा तो वो बोलता है कि परमेश्वर अब तुझे आरामी सेना से छुटकारा देगा। बोलो, छुटकारा देगा। फिर उसने उसको बोला, क्या बोला? पढ़ेंगे मीनाक्षी। इसलिए तू एपेक में आराम को यहाँ तक मार लेगा कि उनका अंत कर डालेगा। अंत कर डालेगा। उसको क्या मिल गया? एक वचन मिल गया। बोलो, एक वचन मिला, प्रॉमिस मिली, वादा मिला। आगे, फिर उसने कहा, तीरों को ले। तीरों को ले। और जब उसने उन्हें लिया, तीरों को ले। क्या ले? तीरों को ले। हाँ, और जब उसने उन्हें लिया तब उसने इजराइल के राजा से कहा, भूमि पर मार। क्या कर? भूमि पर मार। आगे, तब वह 3 बार मार कर ठहर गया। वो 3 बार मार कर ठहर गया। आगे, इससे परमेश्वर के जन ने उस पर क्रोधित होकर कहा, उससे क्रोधित होकर कहा, तुझे तो 5-6 बार मारना चाहिए था। तुझे तो कितने बार मारना चाहिए था? बोलो, 5-6 बार। हाँ, ऐसा करने से तू आराम को यहाँ तक मारता कि उनका अंत कर डालता। उसका अंत कर डालता। परंतु अब तू उन्हें 3 ही बार मारेगा। अब तू उन्हें 3 ही बार मारेगा। यहाँ देखो मेरे तरफ, ठीक है। वहां पे जो प्रॉफिट एलिशा है, जो भविष्यवक्ता एलिशा है, वो बोलता है कि अपना तेरे पास जो तीर धनुष है उसको तू कहाँ कर, पूर्व की ओर चला। उसने खिड़की खोली, तीर पूर्व की ओर छोड़ा और उसको वचन दिया कि अब जो आरामी सेना है उसको तू अंत करेगा, तू उस पे क्या करेगा, विजय प्राप्त करेगा। ध्यान से सुनना प्रकाशन को। फिर बोलता है तेरे हाथ में जो तीर है उसको क्या कर, तू ये तीर है, ओनली तीर, धनुष नहीं बोला, तीर को क्या कर तू। उसने कितने बार मारा? 1 2 3। कितने बार मारा? बोलो 1 2 3 बार मारा। फिर जो प्रभु का दास था वो गुस्सा हो गया, बोला तेरे को तो ज्यादा मारना था, 3 ही बार मारा, कम से कम 5-6 बार मारना था। अब देख, तू उनको बस 3 ही बार हरा सकेगा, उससे ज्यादा नहीं हरा सकेगा। वो क्यों नाराज हो पता है क्या? क्योंकि उसने जो चालू किया था उसको वो जल्दी, उसको क्या करना था, मारते जाना था। उसको जब तक आरामी सेना खत्म नहीं हो जाती तब तक उसको उस तीरों को जमीन तक मारना था।
हम भी वैसे ही है। स्टार्ट करते 1 2 3 हो गया, इतना ही चाहिए। हमारा परमेश्वर थोड़ों का परमेश्वर नहीं है, हमारा परमेश्वर भरपूरी का परमेश्वर। आमेन। हमारा परमेश्वर भरपूरी का परमेश्वर है। यहोआश राजा एक बुरा राजा था, वो कभी परमेश्वर के वचन पे नहीं चलता था, इसलिए वो जल्दी हार जाता था। ये वो परमेश्वर के वचन पे नहीं चलता था, इसलिए उसका विश्वास कमजोर था। एलीशा ने उसको बोला था कि तू 7 बार डुबकी लगा, जैसे उस नामान कोढ़ी को बोला था, नहीं, उसने बोला था तू उसको मार। आज परमेश्वर आप सभी को बोल रहा है कि आप जो काम चालू किए हो उस या जो दौड़ को आप दौड़ रहे हो उसको दौड़ते रहो, रुको मत जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता, है ना। आप यहोआश राजा अच्छा किया, वो इजरायली सेना का इजरायलियों का राजा था। वो एलीशा के पास आया, एलीशा को बोला, अच्छी स्टार्ट थी, बोलो यहोआश की अच्छी स्टार्ट थी, अच्छी स्टार्ट थी, बोलो अच्छी। यहां देखो मेरी तरफ, अच्छी स्टार्ट थी। वो गया, बोला कि मुझे आरामी सेना परेशान कर रही है, अब कैसे बता, तू ले तीर छोड़ दे तेरा हो जाएगा। उसको क्या मिल गया? एक वादा मिल गया, वचन मिल गया, बोलो वचन मिल गया, वादा मिल गया। हमको जैसे मिलता अपने अपने तरफ से देखो कि यहोआश राजा आप हो, उसको एक वादा मिल गया। लेकिन वो वादा मिला, बोला कि मार जमीन पे तीरों को। तो कितने बार मारा? जबकि उसको कितने बार मारना था? मारते रहना था। वो तो कम से कम 5-6 बार लिखा, मारते रहना था। हालेलुया। आपको जो तीर दिया गया है, आपको जो बाइबल का वचन दिया गया है, ये 1 या 2 बार मारने के लिए नहीं है, ये लगातार आपके जीवन भर मारने के लिए है। जब जब आप जीवन भर मारते रहोगे, आरामी सेना क्या, जितनी भी फिलिस्ती सेना भी होगी, जितने भी शैतान होंगे, वो हारते जाएंगे। मैं घोषणा करता हूं एक दास होने के नाम से, अगर आप अपनी कोशिशों को करना नहीं छोड़े, कोशिश करते रहे, कोशिश करते रहे, कोशिश करते रहे, एक दिन आप उस दौड़ को पूरा करोगे। हारना नहीं है। इस यहोआश राजा की तरह हार नहीं मानना। गलतियों की किताब 6वां अध्याय 9वां वचन हम पढ़ेंगे, उसमें लिखा है कि डोंट गिव अप। हम भले काम करने में साहस न छोड़े, भले काम करने में साहस ना छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले न हो, यदि हम धीरे ना हो, तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। अगर हम अपनी दौड़ दौड़ते रहें, रुके नहीं और धीरे ना हो, तो ठीक समय पर क्या करेंगे? अपनी कटनी को काटेंगे। सही समय में जो जो परमेश्वर का वचन आपको दिया गया है, आप देने वाले बनोगे, लेने वाले नहीं बनोगे। आप पूछ नहीं सर बनोगे। आपकी महिमा होगी, आपके पास सब कुछ रहेगा, आपके पास वो धन रहेगा जिसमें दुख नहीं मिलाया जाएगा। वो कब मिलेगा? जब आप दौड़ पूरे करने वाले बनोगे। और बाइबल का वचन कहता है गलातियों 6:9 में कि ठीक समय में आप उसको काटोगे। छोड़ने वाले को नहीं मिलेगा। वो आपने फसल लगाया, अगर आप उसे पानी नहीं दे रहे हो तो क्या फसल उगेगा? सही बात है। किसान फसल को तब तक उस खेत में काम करता है जब तक वो कट नहीं जाती। ऐसा है क्या कि छोड़ देता है, लगा दिया छोड़ दिया, उगते बैठेगा? नहीं। जो भी आपने चालू किया, बोलो जो भी मैंने चालू किया है, अपने सर पे हाथ रखो, आज से जो भी मैंने चालू किया है उसको मैं पूरा करूंगा। परमेश्वर मुझे हारने वाला नहीं, परमेश्वर मुझे फिनिशर बनाएगा। मैं फिनिशर हूं। एलीशा ने कभी नहीं बोला कि 3 बार मार। बोला क्या? वचन में पढ़े, वचन में बोला 3 बार मार। लेकिन वो हारने वाला व्यक्ति था, छोड़ने वाला व्यक्ति था। उसने कितने बार मारा? 3 बार। बाइबल बताती है पतरस मछली पकड़ के हार के अपने नाव के किनारे बैठा था, अपने जाल को धो रहा था, यानी हार मान गया था कि उसको कोई मछली नहीं मिली थी। बोलो पतरस हार मान गया था। लेकिन यीशु मसीह आया।
यीशु मसीह ने वचन दिया, चल डीप में चल। और उसने क्या बोला, भले मैंने रात भर ट्राई मारा है, रात भर ढूंढा है, लेकिन तूने जो वर्ड बोला है मैं उसे रिसीव करता हूँ और फिर से मैं उस जाल को उस जगह पे डालता हूँ। लूका 5:5 पढ़िए, बहुत बढ़िया उसने पतरस ने बोला। लूका 5:5। शमौन ने उसको उत्तर दिया, शिमोन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की, हम हार गए थे और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा, तेरे कहने से डालूंगा। मैं एक घोषणा करना चाहता हूँ, कुछ नहीं पकड़ा रहा है तो भी जाल डालो, जरूर पकड़ में आएगा, है ना। आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, कोशिश करो, जरूर आगे बढ़ोगे। आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, आप कोशिश करो, जरूर आपका बिजनेस एक अच्छे मुकाम पे रहेगा। आपकी आर्थिक स्थिति खराब है, आप काम करने से रुको मत, जरूर परमेश्वर का वचन के अनुसार आप आर्थिक रूप से आगे बढ़ोगे। आप बीमार पड़ रहे हो, आप कोशिश करो चंगा होने की, आप जरूर चंगी होगे। उम्मीदों को मत हारो, अपने विश्वास को मत हारो। बाइबल हारने के लिए नहीं है, बाइबल कंप्लीट करने वालों के लिए है। बाइबल में जो लिखा है वो हार मानना नहीं लिखा है, बाइबल में लिखा है कंप्लीट करो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एक मैं एग्जांपल बताता हूं। एक ओलंपिक था 2005 में, कितने में वो ओलंपिक हो रहा था, बार्सिलोना देश में। वहां पे एक व्यक्ति था डेरेक रेडमंड करके, क्या नाम था, आप देखना यूट्यूब में, डेरेक रेडमंड करके व्यक्ति था, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसका वो तैयारी करके आया था अपने देश के लिए कि वो उस रेस में पार्टिसिपेट करेगा और गोल्ड मेडल जीतेगा। वो एक प्रबल दावेदार था गोल्ड मेडल जीतने का। बोलो, एक प्रबल दावेदार था गोल्ड मेडल जीतने का। यहां देखो मेरी तरफ। और वो ट्रेन किया, अपने आप को मस्त ट्रेनिंग दिया। वहां पे ऐसे लोग नहीं जाते, ट्रेनिंग दिया और उसने रेस पे बैठा और शूट हुआ। पूरे दुनिया भर के अच्छे अच्छे रेसर उस रेस में लगे हुए थे। गोल्ड उससे 100 मीटर दूर था। कितना मीटर? 100 मीटर। बस उसको 100 मीटर दूर उसको गोल्ड मिल जाता, उसको जीवन बन जाता था। लेकिन ना, वो जिसने दौड़ चालू की और दौड़ रहा है, वो बहुत आगे था, लेकिन उसके पैर में एक प्रॉब्लम हो गई, नस की प्रॉब्लम हो गई और वो दौड़ने में असमर्थ हो गया। वो रुक गया। वो क्या किया? रुक गया। लेकिन सब आगे बढ़ गए थे, शायद रेस खत्म हो, लेकिन वो क्या किया? एक पैर लंगड़ते 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 वो रेस पूरी कर रहा था। जो गोल्ड जीता उसके लिए उतनी ताली नहीं बजी स्टेडियम में। जब वो प्रयत्न कर रहा था कंप्लीट करने का, उसके लिए तालियां बजी। प्रेज़ द लॉर्ड। जो गोल्ड जीता उसके लिए उतनी तालियां नहीं बजी उस स्टेडियम पे। जो कंप्लीट कर रहा था लंगड़ते लंगड़ते, उसके लिए तालियां बजी। वहां से पीछे से उसके पिताजी आए, उसको बोले, उसके साथ रहे, पकड़े उसको। कुछ टीम आई, मेडिकल की टीम, कि तेरा पैर शायद बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, तू आगे जीवन में दौड़ नहीं पाएगा। तो उसके पिताजी बोले, कोई उसको रोको मत, मैंने उसे हारने वाला नहीं, रेस को फिनिश करने वाला बनाया है। वैसे ही मैं आपको बोलना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह ने जो वचन दिया है, आपको हारने वाला नहीं, रेस को कंप्लीट करने वाला बनाया है। आप लंगड़ रहे हो, कोई बात नहीं, आप रेस को पूरा करो। आपके पास प्रॉब्लम हो रही है, कोई बात नहीं, आपको जो टास्क दिला है उसको पूरा करो, लेकिन कंप्लीट करो। हमारा भी पिता रेस से भागने वाला नहीं बनाया गया, रेस को छोड़ने वाला नहीं बनाया है। हमको हमारे पिता ने रेस को कंप्लीट करने वाला बनाया है। कितनी प्रॉब्लम थी उसको, तो भी वो रेस को पूरा किया।
क्योंकि माइंड में ये था मैं जीतू या नहीं जीतू, मेरा टास्क है रेस कंप्लीट करने का, मैं रेस को कंप्लीट करूंगा। मैं आपको बताऊं, बार्सिलोना में उस समय जो किसी ने गोल्ड मेडल पाया उसका कहीं नाम नहीं, लेकिन इसका नाम है क्योंकि ये संघर्षों में भी रेस को पूरा किया। हालेलुया। आप कितने भी संघर्ष में फंसे होंगे, मैं कह रहा हूं आप कितने भी दुविधा में फंसे होंगे, अगर आपके में जज्बा है कंप्लीट करने का, आप जीतने वालों से भी विजय घोषित हो गए। इसलिए बाइबल का वचन कहता है हम जयवंत नहीं, हम जयवंत से भी बढ़कर है। हालेलुया। क्यों जयवंत से बढ़कर है? क्योंकि हमको रेस कंप्लीट करना आता है, हमको लंगड़ के चलना आता है। हमारे पैर में भी प्रॉब्लम रहे तो भी हम रेस कंप्लीट करेंगे, क्योंकि वचन हमारा पिता हमको रेस कंप्लीट करने वाला बनाना चाहता है। हालेलुया। उसके पिता से पूछा ये क्यों दौड़ रहा है इतना, इसके प्रॉब्लम है। वो बोले मैंने उसको हारने वाला नहीं, कंप्लीट करने वाला बनाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज यीशु मसीह आपका परमेश्वर आज आपको मेरे द्वारा बोलना चाहता है कि आप हारने वाले मत बनो, आप छोड़ने वाले मत बनो, आप कंप्लीट करने वाले बनो। जो भी टास्क उठाए हो, प्रार्थना करने का टास्क उठाए हो, प्रेयर का टास्क उठाए हो, जो भी उठाए हो, जो भी काम किए हो जीवन में, उसको कंप्लीट करो। चाहे आपके पैर टूटे हो, आपके पैर में प्रॉब्लम हो, लेकिन वो रेस को कंप्लीट करो। प्रेज़ द लॉर्ड। हार मत मानो। वो डेरेक रेडमन की हर चर्च में गवाही हो रही है, क्योंकि वो परिस्थिति में भी रेस को पूरा किया। पौलुस बोलता है मुझे अपने रेस को पूरा करना है। मैं जेल में हूं, मैं कठिनाई में हूं, मेरी कंडीशन, हेल्थ की कंडीशन खराब है, लेकिन तो भी अपने दौड़ को मैं पूरा करूंगा, भागूंगा नहीं। ये यहोवाश राजा जैसे 3 बार नहीं मारूंगा, मैं लगातार मारते रहूंगा। यीशु मसीह यूहन्ना 4:34 में बोलता है, क्या बोलता पढ़े यूहन्ना 4:34, होरी बात सीखे अंदर। यीशु ने उनसे कहा, यीशु ने उन सबसे कहा मेरा भोजन यह है, मेरा भोजन यह है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। उसका काम पूरा करूं। यीशु क्या बोल रहा है? मैं उसका काम पूरा करने आया हूं। और वैसे ही होता है यीशु के पास। यीशु जब क्रूस पे जाने वाला रहता है, जब उस क्रॉस पे जाने वाला रहता है, जब उस सताव पे जाने वाला रहता है, तो गतसमनी के बगीचे में वो प्रार्थना करता रहता है। बोलता है प्रभु ये दुख का कटोरा मेरे पास से हटा दे। मेरे पिता नहीं बोले तुझे ये दुख का कटोरा लेना पड़ेगा। अगर तुझे इस परिवार को बचाना है तो तुझे रेस को पूरा करना पड़ेगा। अगर तुझे इस कलीसिया को बचाना है तो तुझे रेस पूरी करनी पड़ेगी, तुझे दुख उठाना पड़ेगा, तुझे क्रूस पे चढ़ना पड़ेगा। यीशु बोलता है मैं रेस पूरा करूंगा। उसकी रेस चालू होती गतसमनी के बगीचे से। वहां से उसको मारते मारते लेके जाते हैं उस आराधनालय में। वहां महायाजक लोग उसको मारते हैं, थूकते हैं, उसके कपड़ों को फाड़ते हैं, उसको लज्जित करते हैं। वो बोलता है प्रभु मैं अपनी रेस को पूरा करूंगा। मेरे पिता इन लोग ने मेरे ऊपर थूका तो भी मैं अपने रेस को पूरा करूंगा। इन लोगों ने मेरे लज्जित किया तो भी अपने रेस को पूरा करूंगा, क्योंकि मुझे इनको बचाना है। फिर उसको लेके जाते हेरोद राजा के पास। हेरोद राजा के पास से पिलातुस के पास लेके जाते हैं। पिलातुस बोलता है उसको 39 कोड़े मारो। वो मार खा रहा है, बोलता है मैं अपनी रेस को पूरा करूंगा, मैं उस क्रूस पे अपने जीवन को दूंगा, क्योंकि मुझे इनको बचाना है। उन 40 कोड़े खाने के बाद वो सिपाही उसके ऊपर कांटों का मुकुट रखते हैं और वो बोलता है कि मुझे अभी भी वो रेस को पूरा करना है। कितना दर्द हो रहा होगा। वो सोच रहा है दर्द हो रहा है, लोग बोल रहे होंगे शैतान रेस छोड़ दे, एक क्रूस पे मत जा, तेरे ऊपर खून है, तेरे ऊपर 39 कोड़े खाए हैं। नहीं, मैं अपनी रेस को
उसका तमाशा बनाने के लिए बैगनी कलर का वस्त्र पहनाते, राजा है करके चिढ़ाते उसके सैनिक। लज्जित होता है तो भी वो अपने रेस को, कोई सोचे क्या नहीं सोचे, मगर मैं अपने रेस को पूरा करूंगा। फिर एक सिपाही रहता है, उसके बदले यीशु मसीह को दिया जाता है। सब पूछते हैं कि कौन जाएगा, यीशु जाएगा कि वो अपराधी जाएगा। यीशु बोलता है नहीं, मुझे रेस पूरा करना है, इसको नहीं करना, मैं जाऊंगा क्रूस पे चढ़ने के लिए। क्या बोलता है? मैं जाऊंगा। बोलो, यीशु बोलता है मैं जाऊंगा क्रूस पे चढ़ने के लिए। यीशु अपना क्रूस उठाता है, चलता रहता है, उसको पीछे से मारते रहते हैं। वो बोलता है नहीं, मुझे रेस कंप्लीट करना है। वो गिर जाता है, कोई उठाता है, बोलता नहीं, मैं ही उठा के चलूंगा, मुझे रेस पूरा करना है। यूहन्ना 29:30 में एक सीरियन व्यक्ति जिसका नाम सिमोन था, वो उसके क्रूस को सहायता देता है, तो भी वो चलता रहता है, क्योंकि उसको रेस पूरा करना था, उसको समाप्त करना था। वो खोपड़ी नामक जगह तक गया, वो खुद उस क्रूस पे चढ़ा, हाथों में कीले डाले। वो बोलता है इससे कुछ नहीं होगा, मुझे अपनी रेस को पूरा करना है। पैरों में कीले डाले, मोटे मोटे कीले होंगे डाले। यीशु बोलता है मुझे इनको बचाना है, मुझे कंप्लीट करना है अपनी दौड़ को। फिर उसने 7 वाणी बोली और आखिरी वाणी बोली, इट इज फिनिश, अब पूरा हुआ। यीशु की तरह पूरा करने वाले बनो। यीशु को लज्जित कर रहे थे तो भी वो रेस में था, यीशु को मार रहे थे तो भी रेस में था, यीशु को 39 कोड़े भी मारे थे तो भी वो रेस में था, उसकी तबीयत खराब भी हो गई होगी तो भी वो रेस में था। लेकिन वो जब तक समाप्त नहीं किया तब तक उसने हार नहीं मानी। आज वही यीशु मसीह की आत्मा हमारे बीच में है, हमारे अंदर है। और क्या वो पवित्र आत्मा आज आपको गवाही दे रही है कि आप अपने परिस्थिति से हार जाओ, छोड़ दो? यीशु का शुरुआत गपसनी बगीचे से मारते मारते उसको खोपड़ी नामक जगह तक लेके गए। वो हार नहीं माना, वो बोला है कि मुझे कंप्लीट करना है, मुझे पूरा करना है। और जब उसने पूरा किया तब उसने बोला सब पूरा हुआ। हमारा जो परमेश्वर जिसके नाम से हम संडे को मिलते हैं, हर दिन मिलते हैं, उसका नाम यीशु मसीह है। वो जो राजाओं का राजा है, वो परमेश्वर का परमेश्वर है, वो अपने कामों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। रिबोसी के दे अंदर, ओ रिबासी के दे अंदर, वो अपने कामों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। बोलो यीशु मसीह, तूने कितने कोड़े खाए तो भी तूने हार नहीं मानी। क्या सोचो यार, हम उसके जगह रहते तो क्या कितने जल्दी हार मान जाते। वो गपसनी के बगीचे में वो पतरस ने देखा, भाग गया वो, और 3 बार इंकार के भाग गया। वो देखने भी नहीं आया क्रूस पे कैसा चढ़ा था। वो यूहन्ना जो उसके साथ रहता था, उसको जहर भी दिया गया, वो बच गया, उसको मारा भी गया तो मर गया, क्योंकि उसको कंप्लीट करना था बाइबल, उसको प्रकाशित वाक्य लिखना था। और वो माल्ता नामक टापू में परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया तो ये प्रकाशित वाक्य बना। आज शैतान आज आपको अधूरा करने वाला बना के रखा है, क्योंकि वो खुद अधूरा है। आपने कितने भी काम किए होंगे उसको छोड़ के आ गए। हमने जितने भी काम चालू किए थे उसको सब छोड़ दिए हैं, और दोष अपने आप को छोड़कर किसी और पे लगा रहे हैं, जबकि सबसे बड़ा दोष हमारा है, क्योंकि हम अधूरा छोड़ने वाले में से एक है। आप जो भी डिसीजन ले रहे हो, आज से इस वचन के अनुसार, अगर यीशु मसीह की आत्मा आपके अंदर विवास करती है, अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर है, तो वो तो बोल रही है कि कंप्लीट करो। उस यहोवाश राजा जैसे नहीं 3 बार मारो, वचन को रेगुलर यूज करो।
और बात से क्या, आइए अपने स्थानों में खड़े हो जाए। और बात से के दिया दूसरा कोरिन्थियों 4:16 पढ़ेंगे। दूसरा कोरिन्थियों 4:16। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, हम विश्वास नहीं छोड़ते। यद्यपि हमारी बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, हाँ, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। इसीलिए हम भरोसा, हम ट्राई करना, हम युवाओं करना नहीं छोड़ते। हमारा मनुष्यत्व कैसा भी होता जाएगा, लेकिन मैं दौड़ना नहीं छोड़ूंगा। हमारा मनुष्यत्व भले कमजोर होगा, लेकिन जो नया फेथ जो रेगुलर डेवलप हो रहा है, उसमें मैं अपनी जंग को, अपनी दौड़ को पूरा करूंगा। आज परमेश्वर की आत्मा आज आपको अधूरा नहीं, पूरा करने वाले और बनाना चाहती है। बंद कर दो कहना कि मैं अधूरा हूं, मैं पूरा करने वाला हूं, ये बोलना चालू करो। परिवार में प्रॉब्लम है, उसको पूरा खत्म करो। जीवन में जो भी काम चालू किया है, उसको पूरा करो। जो भी जिम्मेदारी लिए हो, उसको पूरा करो। अगर आपने डिसीजन लिया है कि शराब और खर्रा नहीं खाओगे, तो उस डिसीजन पे बने रहो। अगर आपने डिसीजन लिया है कि परमेश्वर के वचन पे चलोगे, तो उसको पूरा करो। अगर आपने डिसीजन लिया है कि मैं अच्छा इंसान बनूंगा, उसको पूरा करो, छोड़ो मत। जिस समय आप हारे, शैतान आपको पकड़ा। उस व्यक्ति जो ओलंपिक रेसर के बारे में सोचो, उसका पैर टूट गया था, उसके पैर में प्रॉब्लम नहीं थी, तो भी वो अपने रेस को पूरा कर रहा है। कोई नहीं दौड़ रहा है, सब जीत के भाग गए, लेकिन वो अपने रेस को पूरा कर रहा है। उसका पिता बोलता है, मैंने उसे रेस को जीतने वाला नहीं, रेस को पूरा करने वाला बनाया है। यीशु मसीह आपको कह रहा है, पवित्र आत्मा आज आपको कह रही है कि आप रेस को पूरा करो, छोड़ो मत। अपने विश्वास की रेस को पूरा करो, अपने कामों की रेस को पूरा करो, अपने रिलेशंस की रेस को पूरा करो। ये चुटकुले मसीह बन के जीना बंद कर दो, जिनको हर दिन नई नई बीमारी होते रहती, जो हर दिन परेशान रहता है। मैं बोल रहा हूं, अगर आप मसीह हो तो आपके जीवन में परेशानी नहीं है। आप परेशानी के लिए वरीड नहीं होगे। ये कौन है जो चुटकुले लोग रहते हैं, जो नाम भर के विश्वासी रहते हैं, उन लोग को ये सब प्रॉब्लम रहती है। अगर प्रभु में आप आगे बढ़ना चाहते हो, तो अपने रेस को पूरा करो। चिल्लाने से नहीं होगा, मैं प्रभु में हूं। रेस पूरा करने का आपके में हौसला होगा, वो तरीका होगा, वो कैरेक्टर होगा कि मुझे रेस को पूरा करना है। गेहजी परमेश्वर के साथ रेस में था। जैसे एलिया का 2 गुना एलीशा को मिला, एलीशा का शायद 2 गुना जो अभिषेक है वो गेहजी को मिलने वाला था, लेकिन गेहजी संसारिक दौड़ में हार गया। उसने वो अनर्थ का पैसा अपने पास रख लिया। आप अपना फोकस बनाए रखो। एक घोड़े को एक उसका चालक रेस में इसलिए मारता है ताकि वो रेस को जीते। अगर आप रेस में हो तो समझ जाओ, आपको जो मालक है वो इसलिए आपको मार रहा है ताकि आप रेस को जीतो। परिस्थिति देख के घबराओ मत। बोलो बोलो, अंगीकार करो। बोलो बोलो, अपने मुख को खोलो। बोलो कि मुझे रेस को पूरा करना है, मुझे अपनी दौड़ को पूरा करना है। मैं आज से हारूंगा नहीं, मैं हाथ से कभी पीछे नहीं जाऊंगा, मैं गिव अप नहीं करूंगा। मैंने जो काम चालू किया है उसको मैं रेगुलर करते रहूंगा।
और बासे के अंधेरे, कभी गिव अप नहीं करूंगा, कभी हारूंगा नहीं। यीशु मसीह ने रेस पूरी की, इसीलिए सब नामों से सबसे बड़े नाम उसका रखा गया। वो सिंहासन में बैठा है। बाइबल कहती सब नामों में शिरोमणि में उसका नाम को किया गया। बोलो मुझे रेस पूरा करना है। मैं फिनिशर हूं, मैं क्विटर नहीं हूं। मैं समाप्त करने वाला व्यक्ति हूं, मैं हारने वाला व्यक्ति नहीं। बोलो मेरे साथ जोर से, मैं समाप्त करने वाला व्यक्ति हूं। बोलो जोर से, मैं समाप्त करने वाला व्यक्ति हूं। मैं समाप्त करने वाला व्यक्ति हूं। मैं हार मानने वाला व्यक्ति नहीं हूं। मैं हार मानने वाला व्यक्ति नहीं हूं। बोलो बोलो बोलो, अंगीकार करो। चलो बोलो बोलो, मैं हार मानने वाला व्यक्ति नहीं हूं। मैं हार मानने वाला व्यक्ति नहीं हूं। मैं हार मानने वाला व्यक्ति नहीं हूं। मैं भी अपने पिता के अनुसार समाप्त करने वाला व्यक्ति हूं। मेरे पिता ने सिखाया है कि समाप्त करना है। मैं कभी हारूंगा नहीं, कभी उम्मीदों को नहीं हारूंगा। हमेशा विश्वास का जो करता है यीशु मसीह को ताकते रहूंगा। जो भी आप काम चालू किए हैं, मैं ये घोषणा करता हूं यीशु के नाम से, अगर आप उसको पूरा करोगे, उम्मीद से ज्यादा बढ़कर परमेश्वर देगा। थोड़े पे उम्मीदें मत हारो। हमारा परमेश्वर भरपूरी का परमेश्वर है। छोटा परमेश्वर नहीं है हमारा, सबसे बड़ा नाम है उसका। आप पूरा करो, आप अपनी बैटल को पूरा करो। कोई विद्यार्थी है, उसके बुक्स में जितने बुक चैप्टर्स है वो उसको पूरा पढ़े, हार नहीं माने। कोई काम मिला है उसको वो पूरा करे, छोड़े नहीं। यीशु की आत्मा पूरा करने वाली आत्मा है। यीशु की आत्मा समाप्त करने वाली आत्मा है। ओरी बासी के दिया ओ परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। बोलो 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 बोलो, अंगीकार करते रहो, प्रार्थना करो। एक प्रार्थना करो परमेश्वर से कि परमेश्वर, मैं जरूर हार मान जाता था, मगर आज के बाद कभी हार नहीं मानूंगा। अगर मैंने उस काम को जो मैंने स्टार्ट किया है तब तक वो करता रहूंगा जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए। अगर मैंने स्टार्ट किया कि आज से मैं इतने घंटे में प्रार्थना करूंगा, तेरे चरणों में बैठूंगा, तो वो कभी बंद नहीं होगा, कंटिन्यू रहेगा। कभी हार नहीं मानूंगा। बोलो मुझे हार नहीं मानना। भले मेरे पैरों में तकलीफ होगी, मगर मैं अपनी रेस को पूरा करूंगा। मैं अपने विश्वास के कर्ता की ओर देखकर अपने रेस को पूरा करूंगा। यीशु मसीह दर्द में था, लेकिन वो अपने रेस को पूरा किया। यीशु को जख्म थे, कोड़े पड़े थे, लज्जित हुआ, तो भी उसने रेस को पूरा किया। उसके वस्त्रों को फाड़ा गया, तो भी उसने अपने रेस को पूरा किया। वो चलते चलते खोपड़ी नामक जगह पे गया। वो रुका नहीं, वो थका नहीं। परमेश्वर मुझे पूरा करने वाला बना। परमेश्वर मुझे पूरा करने वाला बना। मुझे हारने वाला नहीं, मुझे पूरा करने वाला बना। मैं उम्मीदों को ना हारूं, मैं पूरा करूं, ऐसा मुझे बना। और बस सीख दिया